नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारी इस वीडियो में। पिछली वीडियो हमने पढ़ा हुआ था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार कितने हैं, कैसे डिफाइन करेंगे कि समुच्चय यह कौन सा समुच्चय है, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। हमने समुच्चय संबंधित पूरी अवधारणाओं को जान लिया था। हमने ये भी बताया था कि हम अगली वीडियो में समुच्चय संबंधित बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, उनको हम सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों को। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन परिभाषित है, कौन सा कथन सुपरिभाषित है। कह रहा है किसी नगर के सभी सफल नागरिक, कह रहा है किसी नगर के सभी सफल नागरिक। तो क्या सफल नागरिकों को गिना जा सकता है, बता सकते हैं कौन सा सफल है कौन से नहीं है। तो ये इस कथन स्पष्ट नहीं है। कह रहा है किसी कक्षा 9 के एक विद्यार्थी द्वारा चयनित विषयों का समूह। कक्षा 9 में द्वारा जो एक विद्यार्थी होगा जो विषयों का चयन करेगा, निश्चित है क्या कि कौन सा विषय चयन करेगा, कौन से बोर्ड का है। सभी बोर्डों के विषय अलग अलग होते हैं। तो ये भी देखिए कथन स्पष्ट नहीं है। कह रहा है 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं। देखिए 10 से कम जो सम प्राकृतिक संख्या की बात करा उसमें आएगा 2, 4, 6, 8। इसके अलावा कोई और होगा, उसके अलावा कोई और नहीं ना होगा, तो उस किस में आ जाएंगे, सम प्राकृतिक। हमारा कथन क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। कह रहा है किसी विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्रों का समूह। अरे किसी कक्षा के 8वीं छात्र समूह, क्या छात्रों की संख्या निश्चित है क्या, नहीं ना। तो ये भी देखिए स्पष्ट नहीं है। भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समूह। अरे हम किसको महत्वपूर्ण बोलेंगे, किसको महत्वपूर्ण नहीं बोलेंगे, ये देखिए कथन स्पष्ट नहीं ना है। तो ये भी हमारा कथन स्पष्ट नहीं है। तो कौन सा केवल था, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ठीक है, वो स्पष्ट था। फिर कह रहा है निम्नांकित समूह में कौन सा समुच्चय है। कह रहा है कक्षा 8 के लंबे विद्यार्थियों का समूह। अरे लंबा, कितना लंबा, नहीं स्पष्ट है, तो समूह कैसे बनाएंगे, ये नहीं होगा। एक घर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों का समूह। एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, क्या ये भी संभव है, निश्चित है। किसी घर में चाचा चाची रहते हैं, किसी में मामा सब लोग रहते हैं, तो क्या संभव है, ये निश्चित है, ये भी निश्चित नहीं है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या तो मालूम है कि 1 से 10 तक होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये देखिए स्पष्ट है, यानी कि ये समुच्चय का रूप है। फिर करा उन सभी सब्जियों का समुच्चय जो खाने में अच्छी लगती हैं। जी किसी को करेला खाने में अच्छी लगता है, तो किसी में खाने में बुरा लगता है, तो तुम कैसे मालूम कौन सा सब्जी अच्छी है कौन से बुरी है, तो ये भी स्पष्ट नहीं है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या जिनका इकाई अंक 5 हो। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, कौन कौन से होंगे, 5, 15, 25, 35, 45, 55, यही तो होंगे। तो ये देखिए स्पष्ट है ना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो ये भी समुच्चय होगा। फिर बाद में कह रहा है कि समुच्चय को अर्धविराम द्वारा कोष्टक में लिखिए। सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो हम कोष्टक लिख देंगे और लिख देंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, काम लगाकर कोष्टक बंद कर देंगे। प्रथम 4 प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। जिस सप्ताह का दिन कहता है तो हम कैसे करते, मझला कोष्टक में सोमवार, कामा मंगलवार, इसी तरीके से पूरा हम रविवार तक चले जाते ना। तो देखिए हमारा क्या हो जाता, सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो जाता। फिर कह रहा है कि प्रथम 4 प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 4 प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, यही तो होगा 2, 4, 6, 8, इन होगा प्रथम 4 प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। वर्ष के प्रथम 3 अंग्रेजी महीनों का समुच्चय, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। हमेशा मझले कोष्टक में रखेंगे, ध्यान देंगे, हमेशा किसमें, मझले कोष्टक में रखेंगे। फिर कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान देंगे हमारा 0 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो 5 तक हाथ केवल 4 तक लिखेंगे क्योंकि 0 भी तो एक हुआ हमारा। प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्या की बात करेगा तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, देखिए 6 समुच्चय हो गया। प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्याएं हो गया। फिर कह रहा है निम्नांकित समुच्चयों का वर्णन कीजिए। निम्नांकित समुच्चयों का वर्णन कीजिए। हम कैसे वर्णन करेंगे कि क्या समुच्चय कह रहा है, जैसे कह रहा है W = 0, 1, 2, 3, 4, 5। W = 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। देखिए है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हो जाएगा,
प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसी तरीके से अगर n लिख करके 1 2 3 4 5 6 लिखे तो हम कहेंगे प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगला है देखिए सवाल, O बराबर कर रहा है 1 3 5, तो हम बोल देंगे प्रथम 3 विषम संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 3 विषम संख्याओं का समुच्चय। फिर लिख रहा है E बराबर 2, E बराबर 2, तो हम ये क्या बोलेंगे इसको, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बस केवल 2 ही तो होता है जो सम है और अभाज्य है, तो बोलेंगे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। फिर लिख रहा है m बराबर 3 6 9 12 15 18, 3 का पहाड़ा है 18 तक, कट ठो है 6 ठो, 3 6 18 तक 6, तो हम बोलेंगे प्रथम 6 3 के अपवर्तियों का समुच्चय। प्रथम 6 3 के अपवर्तियों का समुच्चय। अपवर्त्य मतलब क्या होता है, पहाड़ा ही होता है। फिर लिख रहा है a बराबर, फिर देखिए सवाल है a बराबर, देखिए हम पूरे सवाल को हल करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप कहीं भी सवाल आएंगे तो आप सवाल को ले लेंगे। तो कह रहा है a बराबर p q r s t, p q r s t, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, पहला कथन कह रहा है कि क्यों अवयव है ए का, है, ठीक है। कह रहा है पी सदस्य नहीं है ए का, क्या ये सही है, पी तो सदस्य है ना, तो गलत है। कह रहा है टी सदस्य नहीं है ए का, है ना, तो ये भी गलत है। ये कह रहा है पी सदस्य नहीं है ए का, तो देखिए क्या हो गया, सदस्य है ना टी, तो ये गलत ना हो गया। फिर कह रहा है आर सदस्य है ए का, आर जब सदस्य ए का है ना, तो ये भी सही हो गया। देखिए कौन सा कह कथन सत्य है, तो हमने छाट दिया कि कौन सा सदस्य है कौन सा सदस्य नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है ए बराबर कुछ दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, तो निम्नलिखित के पूर्ण बताना है कौन सा सदस्य है कौन सा सदस्य नहीं है, ठीक है। तो सदस्य है सदस्य नहीं तो पहचान लेंगे ना कि अगर इसमें है तो सदस्य है, अगर इसमें नहीं है तो सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नांकित समुच्चयों को सारणी विधि से लिखिए। सारणी विधि का मतलब होता है कोष्ठक में कामा लगा लगा के लिखना। संख्या 1 से 20 के मध्य विषम संख्याओं का समुच्चय, तो 1 से 20 के मध्य की बात करा तो 1 को 20 नहीं लेंगे, 1 को नहीं ले लेंगे, नहीं 1 से कह रहा है तो 1 को लेंगे, अगर 1 और 20 के कहता तो नहीं लेते, 1 से कह रहा है तो 1 को लेंगे, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 कोष्ठक में लिख लेंगे ना, ठीक हो जाएगा ये। फिर करा वर्ष के हिंदी महीनों का नामों का समुच्चय, तो महिला कोष्ठक में चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन, महिला कोष्ठक में बंद कर देंगे, कामा लगा करके लिख लेंगे। तो ये सारी विधि है ना हमारी। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, पूरा ए से जेड तक कामा लगा करके महिला कोष्ठक में लिख लेंगे। फिर कह रहा है निम्न समुच्चयों को सारणी विधि से लिखिए। सारणी विधि दिया ही देखिए गलत दिया है, ठीक है। कह रहा फालो शब्द के अक्षरों का समुच्चय सारणी विधि, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, तो हमने समुच्चय विधि में क्या बोलेंगे, इसको मैं बताया था कोई भी अक्षर रिपीटेड नहीं होता है, तो एफ ओ एल डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा समुच्चय विधि में कोई भी अक्षर रिपीटेड नहीं होगा। इसी तरीके से इलाहाबाद का है तो उसको भी लिख लेंगे, अक्षर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है 3 6 9 12 15, ए बराबर दिया है 3 6 9 12 15, ए बराबर 3 6 9 12 15। चलिए देखते हैं 3 6 9 12 15, ए बराबर, ये क्या दिख रहा है हमको, ये 3 के प्रथम 5 अपवर्त्य हैं, तो कह रहा है कि सूची विधि द्वारा बताइए इसको, नियम विधि द्वारा लिखिए। तो हम लिखेंगे ए बराबर महिला कोष्ठक में एक्स सच डेट एक्स 3 के प्रथम 5 अपवर्त्य, यही सीधे लिखते हैं 3 के प्रथम 5 अपवर्त्य, ठीक,
यही देखिए हमारा क्या हो जाएगा, नियम विधि हो जाएगा। यही ना कह रहा है एक्स डाटा एक्स ऐसा है कि एक्स 3 के प्रथम 5 अपवर्त हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो फिर कह रहा है कि समुच्चयों का सार्डियन विधि और नियम विधि से लिखिए। तो ये सब लिख लेंगे ना हम इसको। अगर लिखते सार्डी विधि से तो क्या लिख देते, यही लिखते, और नियम विधि देखिए ये है। ठीक है, फिर कह रहा है समुच्चयों की सदस्य संख्या बताइए। अगर ये समुच्चय दिया है, इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, सदस्यों संख्या 5 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि समुच्चय दिया ए बी सी डी ई, ए बराबर ए बी सी डी ई। क्या दिया है समुच्चय, ए बराबर दिया है ए बी सी डी ई, और बी बराबर दिया है समुच्चय सी डी एफ। तो कह रहा है उभयनिष्ठ बताइए। तो ए इंटरसेक्शन बी, उभयनिष्ठ का संकेत यही होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कौन कौन से कॉमन है, सी डी, बस सी डी कॉमन है तो हो जाएगा सी डी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, कह रहा है 10 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तथा बी है 6 से लेकर 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसका क्या ज्ञात कीजिए, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या हो जाएगा, इसमें जो बीच में आएगा जो एक जैसा मिल जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सवाल दिया है, P बराबर दिया है, Q बराबर दिया है, उभयनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। P बराबर दिया है, Q बराबर दिया है, और उभयनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। P बराबर क्या है, 15 16 17 18 19 20, और Q बराबर दिया है 15 20 25 30, 15 20 25 30। ध्यान देंगे, अगर P यूनियन Q कहता, P यूनियन Q कहता तो हम क्या करते, दोनों को मिला के लिखते, पर रिपीटेड ना हो तो 15 लिखते, 16 लिखते, 17 लिखते, 18 लिखते, 19 लिखते, 20 लिखते, 25 लिखते और 30 लिखते। रिपीटेड नहीं हुआ कोई। अगर P इंटरसेक्शन Q मतलब उभयनिष्ठ समुच्चय पूछता तो जो दोनों में है, दोनों में 15 है और दोनों में 20 है। समझ लीजिएगा, P यूनियन Q, P संग समुच्चय Q ये होता, P इंटरसेक्शन Q, P उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ समुच्चय Q, तो क्या हो जाएगा 15 और 20 हो जाएगा। तो इस टाइप जितने भी सवाल होंगे हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम वैसा सवाल छोड़ देते हैं, फिर आगे आते हैं। एक सवाल देखिए बहुत अच्छा है, देखिए P बराबर कर रहा है 36 के अपवर्तक, P बराबर 36 के अपवर्तक, P बराबर 36 के अपवर्तक, कोष्टक में है ना, हाँ 36 के अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है, जो उसको काट दे, 36 को जो काट दे। तो P का जो कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 12 काटेगा, 18 काटेगा और 36 काटेगा। 16 के ही ना हुए। फिर कह रहा है Q बराबर 48 के अपवर्तक, Q बराबर 48 के अपवर्तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम 48 का अपवर्तक 1 2 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 8 काटेगा, 12 काटेगा, 16 काटेगा, 24 काटेगा और 48 काटेगा। अगर पूछता है P इंटरसेक्शन Q, P उभयनिष्ठ समुच्चय Q का, तो देखिए दोनों में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ठीक है, इतना हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, हो जाएगा हल। अगर यूनियन कहता है जो बच रहा है उसको भी लिख लेते।
ठीक। देखिए कह रहा है 1946 से पहले भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है। तो क्या 1946 से पहले भारत में प्रधानमंत्री थे। हमारा देश की जब 1947 स्वतंत्र हुआ तो 1946 प्रधानमंत्री कहाँ से हो जाएंगे। तो इसमें कोई नहीं है तो कोई रिक्त समुच्चय हो जाएगा। कौन सा समुच्चय। रिक्त समुच्चय। जब कोई पद नहीं है तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। कह रहा है कि सत असत छाटिए। कह रहा है ए बराबर 2 4 6 8 डॉट 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 दिया है। तो देखिए इसका सीमा नहीं ना है। कह रहा है ये एक परिमित समुच्चय है। देखिए असत में हो गया। परिमित क्या होता है, जैसे संख्या को हम गिन सकते थे पर ये गिन नहीं सकते तो क्या हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। कह रहा है बी बराबर 1 3 5 7 तो ये परिमित समुच्चय है ना, ये है परिमित समुच्चय। सी बराबर केवल एफ दिया एकल समुच्चय, तो एकल समुच्चय है केवल एक पद है। फिर कह डी बराबर अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं तो हो जाएगा असीमित समुच्चय, ये तो सही है। ई बराबर 0 रिक्त समुच्चय है। 0 रिक्त समुच्चय में नहीं आता है। जब हमारा ब्रैकेट खाली होता है तभी रिक्त समुच्चय होता है, या फाई होता है तब रिक्त समुच्चय होता है। एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग, फाई रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है, परंतु इसके अंदर अगर फाई लिख दिया है तो रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या मतलब ये हो गया, फाई एक अवयव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये रिक्त समुच्चय में होगा, ये रिक्त समुच्चय होगा, पर ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को कि ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। आज श्रृंखला में पूरा सवाल ही देखना है हमको। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, ए इंटरसेक्शन बी वेन आरेख द्वारा बताइए। समझिएगा, वेन आरेख द्वारा कल बताया था हमने प्रदर्शन कैसे करते हैं वेन आरेख का, तो चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। वेन आरेख द्वारा प्रदर्शन। ए बराबर 10 11 12, ए बराबर 10 11 12, बी बराबर दिया है 12 13, 12 13। करा ए यूनियन बी वेन आरेख के द्वारा, ए यूनियन बी वेन आरेख के द्वारा। देखिए दोनों में कुछ कॉमन है ना, तो ए और बी को इंटरसेक्ट कराएंगे और जो कॉमन है इसमें लिख लेंगे, जो कॉमन है इसमें लिख लेंगे। दोनों देखिए 12 है ना, तो 12 को इसमें लिखिया, ये हुआ ए, ये हुआ बी, और ए में क्या क्या बच रहे हैं अब 10 11, बी 12 13, ए यूनियन बी। तो देखिए हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक, उसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन यू अगर निकालना होता है इसी में। अगला सवाल देख लेते हैं एक ठो, जैसे दिया है ए बराबर ए बी सी डी, ए बराबर ए बी सी डी, और बी बराबर दिया है, क्या दिया है सी जी एच, सी जी एच। कह रहा है ए इंटरसेक्शन यू बी। देख कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होंगे, सीधा यू तो यूनियन मतलब संग, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ, ऐसे कहें तो उप समुच्चय, ऐसे कहे तो अधिसमुच्चय। ठीक है, समझ लीजिएगा, हम एक बार लिख भी दे रहा हूँ। U इज इक्वल टू संघ समुच्चय, संघ समुच्चय, ये होगा तो उभयनिष्ठ, ये होगा उप समुच्चय, ऐसे होगा अधिसमुच्चय। आ समझ में ना, यू संघ उल्टा यू उभयनिष्ठ, इसको ऐसे मत समझिएगा, यू उल्टा यू है, इधर दाएं तरफ हुआ तो उपसमुच्चय, बाएं तरफ हुआ तो अधिसमुच्चय। ये समझ में आ रहा है। तब ए इंटरसेक्शन बी कहता तो ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे निकालते देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ए करते और देखते हैं दोनों में कुछ पद है कॉमन, सी है ना तो क्रॉस करा देंगे, सी इसमें लिख देंगे, ई हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और बाकी जो बचा लिख देंगे ए बी डी जी
एच, बी में जी एच है, सी जी एच, इसमें ए बी सी डी है। देखिए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यही होगा। तो केवल इसको कुछ छायांकित करेंगे और लिख देंगे हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। आ रहा समझ में ना? अगर यूनियन कहता तो पूरा होता, इंटरसेक्शन कहेगा तो ये होगा। तो समझ में आ जाएगा, इतना ही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। समुच्चय दिया है उसमें छाटना सर्वनिष्ठ, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही सब कुछ दिया है कि समुच्चय दिया है, वेन आरेख द्वारा प्रदर्शन करना है, तो हो जाएंगे पूरे सवाल। इसमें एक ही टाइप के सभी सवाल हैं, ठीक है। बस इसमें बस इसी टाइप के सवाल ही हैं कि सवाल दिया है ऐसे ही ए बराबर बी बराबर दिया है, या तो ए यूनियन बी या तो ए इंटरसेक्शन बी ही ज्ञात करना है। तो हमारा इस टाइप के सवाल हो जाएंगे। अब अगले वीडियो में हमारा है पार्ट कि चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों वाले चर राशियों का ना, तो उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।